हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी टेट में सीडीपी से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो टेट और सी टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार में अध्ययन हो सकता है। ऑप्शन है केवल एक व्यक्ति का, बी 2 व्यक्तियों का, सी कई व्यक्तियों का, डी ये सभी। अंतर्दर्शन विधि में एक बार में केवल एक व्यक्ति का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। ए रॉब जमाने में, बी सुंदर लिखने में, सी शिक्षण दक्षताओं के विकास में, और डी उपरोक्त सभी। इसमें क्या सही आंसर होगा? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों जरूरी होता है? जैसे कि वो शिक्षण की दक्षताओं के विकास में, वो अपने जो शिक्षण की विधि है उसमें विकास कर सके, उसे और अच्छा बना सके। तो ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए थॉर्नडाइक, बी जेबी वॉटसन, सी विलियम वुंड और डी स्टर्न एंड एवं जॉनसन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी स्टर्न एवं जॉनसन ने बुद्धि का इकाई सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। ए औद्योगिक अध्ययन, बी बुद्धिमापन, सी छात्रानुशासन और डी गिरते परीक्षण परिणाम। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या नहीं आता? औद्योगिक अध्ययन नहीं आता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ए अनुशासन स्थापना में, बी मूल्यांकन प्रक्रिया में, सी शिक्षण विधियों में और डी इन सभी में। सही आंसर क्या है? कि शिक्षा मनोविज्ञान से अनुशासन स्थापना में भी सहयोग मिला है, परिवर्तन हुआ है क्रांतिकारी, मूल्यांकन प्रक्रिया में भी हुआ है और शिक्षण विधियों में भी हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। ए ऑप्शन है सहमत, ऑप्शन बी है असहमत, ऑप्शन सी पूर्णतया सहमत और डी बकवास। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पूर्णतया सहमत। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तित्व आकलन के लिए आवश्यक है। ए व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार की जानकारी, बी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन, सी ए एवं बी दोनों और डी ए या बी में से केवल एक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व आकलन के लिए व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार दोनों की जानकारी होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान को आरंभ में कहा जाता था। ए चेतना का विज्ञान, बी मन का विज्ञान, सी आत्मा का विज्ञान, डी व्यवहार का विज्ञान। क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी आत्मा का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को आरंभ में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह मनोवैज्ञानिक विधि बताइए जो किसी मात्रक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है। सबसे कम उपयोगी बताना है। ए परीक्षण विधि, बी केस स्टडी विधि, सी निरीक्षण विधि और डी प्रयोगात्मक विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ए अभिवृत्तियों का, बी रुचियों का, सी अभिक्षमताओं का और डी इन सभी का। किसका अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में? अभिवृत्तियों का भी किया जाता है, रुचियों का भी किया जाता है और अभिक्षमताओं का भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उपचारात्मक विधि उपयोगी है। ए सभी बालकों की उन्नति में, बी प्रतिभावान बालकों के लिए, सी पिछड़े बालकों के सुधार में और डी उपरोक्त सभी के लिए। उपचारात्मक विधि किसके लिए उपयोगी होगी? पिछड़े बालकों के सुधार में। तो ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय है। ऑप्शन ए जॉन डीवी को, बी सिगमंड फ्रायड को, सी ईबी टिचनर को और डी जेम्स एंजल को। किसे है? सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए चेतना का विज्ञान, बी व्यवहार का विज्ञान, सी मस्तिष्क का विज्ञान, डी आत्मा का विज्ञान। सही आंसर क्या है? वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है? ए बहिदर्शन विधि में, बी अंतर्दर्शन विधि में, सी प्रयोगात्मक विधि में और डी प्रश्नावली विधि में। किसमें किया जाता है? अंतर्दर्शन विधि में। ऑप्शन बी। स्वयं का, व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किसमें किया जाएगा? अंतर्दर्शन विधि में। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। कथन है ए महात्मा गांधी का, बी राधाकृष्णन का, सी स्किनर का और डी प्लेटो का। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का विचार है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। ए पाठ्यक्रम के सुधार में, बी शिक्षण विधियों के प्रयोग में, सी शिक्षण विधियों की खोज में, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम के सुधार में भी उपयोगी है, शिक्षण विधियों के प्रयोग में भी उपयोगी है और शिक्षण विधियों की खोज में भी उपयोगी है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? ए महात्मा गांधी ने, बी जॉन स्टुअर्ट मिल ने, सी विवेकानंद ने और डी टिचनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विवेकानंद। नंबर 18, जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया? ए प्रयोजनवादी, बी गेस्टाल्टवादी, सी व्यवहारवादी और डी संरचनावादी। वॉटसन क्या थे? व्यवहारवादी थे, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। ए समय सारणी बनाने में, बी परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, सी शिक्षण विधि के सुधार में और डी उपरोक्त सभी। किसके लिए उपयोगी है? समय सारणी के लिए भी उपयोगी है, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने के लिए भी उपयोगी है और शिक्षण विधि के सुधार के लिए भी उपयोगी है, तो उपरोक्त सभी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। ए विद्यार्थी की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करने में, बी विद्यार्थियों को समझने में, सी विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने में और डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है इसका भी? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। ए किंडरगार्टन पद्धति, बी मॉन्टेसरी पद्धति, सी खेल पद्धति, डी ये सभी। कौन सा आधारित है? ये सभी आधारित है शिक्षण मनोविज्ञान पे, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई। ऑप्शन है ए 1880 जर्मनी में, बी 1930 फ्रांस में, सी 1879 जर्मनी में और डी 1890 स्वीडन में। सही आंसर क्या है? 1879 जर्मनी में। ऑप्शन सी 1879 जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए डीवी, बी विलियम वुंड, सी कोहलर और डी स्किनर। सही आंसर क्या है? स्किनर ने प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन डी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? ए कंटेंट,
बी प्रोडक्ट, सी आर ऑपरेशन, डी ये सभी। किसका गिलफोर्ड ने प्रयोग किया था? इन सब तीनों का प्रयोग किया था, तो ये सभी आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है, ए अत्यधिक, बी सामान्य, सी बहुत कम और डी ये सभी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बहुत कम होती है। बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 26, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ए प्रश्नावली विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी सांख्यिकी विधि और डी मनोभौतिकी विधि। किसमें अध्ययन किया जाता है उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का? मनोभौतिकी विधि में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिसर में हुई? ए प्रकार्यवाद की, बी व्यवहारवाद की, सी प्रयोजनवाद की और डी मनोविश्लेषणवाद की। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी मनोविश्लेषणवाद की। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है, ए बच्चों में, बी युवकों में, सी वृद्धों में, डी इन सभी में। किसमें अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है? वृद्धों में। कम किसमें पाई जाती है? बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, ए शिक्षा की, बी मनोविज्ञान की, सी संख्या शास्त्र की और डी मानव शास्त्र की। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मनोविज्ञान की शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले हैं? ऑप्शन ए अरस्तू, बी पोम्पोनोजी, सी विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइव्स और जेम्स सल्ली, डी वुडवर्थ। किसने माना है चेतना का विज्ञान? ऑप्शन सी विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइव्स एंड जेम्स सल्ली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। ऑप्शन सी सही होगा।